हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से ही आपको जो पिछली वीडियो में कंटिन्यूटी में मैं बताने जा रही हूँ कि जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसके लिए जो विधियाँ, मनोवैज्ञानिक विधियाँ यूज करते हैं, उन विधियों में से मैं आज एक विधि आपको शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अवलोकन विधि क्या है, इसका कंसेप्ट हम देखते हैं। उसके बाद इसके गुण दोष क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अवलोकन विधि है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है। तो अवलोकन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, बच्चे, समूह या घटना को ध्यान पूर्वक देखकर उसके व्यवहार को नोट करके जानकारी इकट्ठी करना। जैसे कभी हम रूबरू, साक्षात्कार विधि में क्या होता है, हम आमने सामने बैठ के उसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, जैसे जो भी बच्चा जो भी काम कर रहा है उसको दूर से हम उसका असेसमेंट करते हैं। दूर से देखकर वो, ये पता नहीं चलता उसको कि हम देख रहे हैं, और हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो कब कब क्या क्या करता है, उसकी मनोवृत्ति क्या है। इसमें व्यक्ति जैसा स्वाभाविक व्यवहार करता है, मतलब जैसे खेल रहा है बच्चा अपने धुन में और हम उसे देख रहे हैं, तो वो जैसा भी स्वाभाविक व्यवहार करता है उसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो ये इसका जैसे एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे कोई, अगर किसी बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है, कठिनाई होती है, तो शिक्षक क्या करता है कि वो उसके बच्चों के साथ जब वो बातचीत करता है, खेलता है या स्टडी करता है, तब टीचर उसे ऑब्जर्व करता है कि वो कहाँ कहाँ उसको समस्याएं आ रही हैं। तो वो अपना ऑब्जर्वेशन के द्वारा डाटा कलेक्शन करता है। अब इस विधि के गुण कौन कौन से हैं, हम गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि गुण कौन से हैं। तो पहला है वास्तविक व्यवहार की जानकारी। देखो, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगले कैंडिडेट को पता नहीं है कि हम उसे देख रहे हैं, तो वो अपनी मस्ती में रहता है। तो हम उस समय वास्तविक व्यवहार की जानकारी मिलती है। अगर उसे पता चल जाए कि हम उसे देख रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियल बिहेव करेगा। तो हम उसमें क्या है, वास्तविक व्यवहार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष जानकारी, जो हम सामने देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको प्रत्यक्ष में जो सही जानकारी वो प्राप्त हो रही है। बच्चों के अध्ययन में उपयोगी, ये विधि ज्यादातर बच्चों की असेसमेंट के लिए, बच्चों के डाटा कलेक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है। और बच्चों के कोई भी व्यवहार को अध्ययन करना है हमको, या जो भी स्पेशल चाइल्ड है उसका अध्ययन करना है, तो ये विधि ज्यादा यूजफुल है। प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन, इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल वातावरण नहीं होता कि किसी लैब में, किसी परीक्षण लैब में हम बैठा के उसको, मनोवैज्ञानिक लैब में बैठा के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें नेचुरल जो वो कर रहा है, उसका घर हो या ग्राउंड हो या स्कूल हो, वहां हम उसका प्राकृतिक वातावरण में ही इसका अध्ययन करते हैं। ये इसका एक गुण है। फिर गैर मौखिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसमें हम बातचीत करके नहीं करते, मौखिक व्यवहार का अध्ययन नहीं करते, इसमें हम सिर्फ देख कर उसका डाटा कलेक्शन करते हैं। सरल एवं व्यवहारिक विधि, यह बहुत इजी है। इसमें कोई बहुत ज्यादा स्टडी की, एक्सपर्ट्स की, साइकोलॉजिस्ट की इसकी जरूरत नहीं होती है। हम जनरल टीचर्स भी उसकी स्टडी कर सकता है। ये हमने गुण की बात करी, हम दोष की बात करते हैं। इसमें दोष कौन कौन से हैं? इसमें क्या होता है, जब हम किसी को देख रहे हैं तो उसमें पक्षपात की संभावना भी हो सकती है ना। कि भैया बच्चा जैसे अब खेल रहा है, तो हम कहते हैं बच्चों का खेलने का टाइम है। कभी कभी इसमें पक्षपात भी हो जाता है। समय अधिक लगता है कि अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कब तक वो खेल रहा है, कब तक वो वर्क कर रहा है, कब तक स्टडी कर रहा है, कब बाहर आएगा। तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें समय ज्यादा लगता है। हर व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं होता। जब हमारा प्रत्येक व्यवहार का अवलोकन करना चाहे उसकी, तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यू हम बच्चों का अवलोकन कर भी नहीं सकते। कंटिन्यू बच्चा आपको ऑब्जर्वेशन में रह भी नहीं सकता। फिर व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव, तो बदलाव कैसे आता है, जैसे हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक बेग उसका नजर हमसे मिल गई कि हमें ये देख रहे हैं, है ना। तो उसके व्यवहार चेंज हो जाएगा, उसका व्यवहार आर्टिफिशियल हो जाएगा, फिर वो जो एक्चुअल कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो उसमें बदलाव आ सकता है। फिर वैज्ञानिक नियंत्रण में जो रहता है कि इसका वैज्ञानिक जो नियंत्रण रहता है उस पे नहीं हो पाता, क्योंकि ये हम नेचुरल कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक इसमें नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए थोड़ी सी ये कठिन भी हो सकती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको अवलोकन विधि के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।